हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, और जिसमें कि हम ज्ञात करेंगे कि संख्या दे रखी है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है? लासा। ठीक है। एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? ठीक है, इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है संख्याएँ दे रखी है। चलिए इसको हल करते हैं, और इसको हम दोनों विधियों से हल करेंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा भी और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी। 63 और 140 का लासा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है बच्चों, कि क्या होगा? तो यहाँ पे हम पहले टॉपिक हम क्या करेंगे? पहला हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और दूसरा हम भाग विधि द्वारा करेंगे। तो हमारे पास संख्याएं जो हैं हम उनको लिख देते हैं कि 63 और 140 का लासा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो इन दोनों का हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो यहीं पे कर देंगे 63 और 140 का। ठीक है बच्चों, 63 और 140 के हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये हो जाएगा, 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऐसी संख्या की जो कि विभाजित कर दे, पूर्ण मतलब शून्य ना बचे, शून्य आए। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14 हो गया, और 70 दूनी 140 होता है, और फिर कितना होता है 35 दूनी 70, और 35 किसके पहाड़े में आता है? 5 के। 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 63 और, ठीक है बच्चों, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए हमारे कि 3 तिया 9 सत्ते 63 एकम 63। फिर अगला क्या हो गया कि 2 दूनी 4 पंजे 20 सत्ते 140 एकम 140। तो यहाँ पे हमें ऐसी संख्या देखनी है। अब देखो यहाँ पे हमारा हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास इतना तो हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे याद करना है कि क्या इसका जो हमारे पास क्या रहा है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऐसी संख्या तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे पहले हमें क्या देखना है कि ला से ज्ञात करना है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, जिस प्रकार हम एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कि एक तो 7 हो रहा है। ठीक है, एक 7 हो रहा है, और अब बाकी हमारे पास किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, और एक एक का बन रहा है। तो एक का मान तो एक ही होगा। ठीक है, 7 हो गया। बाकी हमारे पास 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 पंजे 20। तो इसके हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है कितना? ये आ जाता है हमारा, इसको हम सरल करते हैं तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 18 तिया 54। देखो ये 7 एकम 7 और 9 दूनी 18 180। तो 18 सत्ता 126। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 पंजे 90, 18 चौका 108, 18 सत्ता 126। तो ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है बच्चों, अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे इसको सरल करते हैं। तो भाग विधि द्वारा क्या है? हमारे पास संख्याएं जो दे रखी है 63 140 का लासा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है बच्चों, तो इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा भाग विधि द्वारा? कि हम क्या कर देंगे 63 और 140 को एक साथ लिखेंगे, और इसके अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा। भाग अर्थात मतलब कि भाग देना। अभाज्य गुणनखंड में भी हम भाग ही देते हैं संख्याओं को, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड कर दिया जाता है, यहाँ पे सीधा भाग दिया जाता है। तो 3 से देते हैं। ठीक है ना? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। और 140 तो ऐसी संख्या है जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आती। फिर करते हैं 3 सत्ते 21। ठीक है, और 140 हो गया। फिर हम क्या कर देते हैं 7 एकम 7, है ना? और 7 दूनी 14, 20 हो गया। और 20 तो 7 के पहाड़े में आता नहीं है। फिर 2 से देते हैं तो 2 दसन की 20 हो जाता है। फिर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 5 एकम 5, एक को 1 और 5 एकम 5। ठीक है,
तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा कि 3 × 3 × 5 तो हमारा उत्तर कितना आएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 3 3 9 और 9 7 63। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना 63 गुणा कितना हो जाएगा, अब देखो ये हो रहा हमारा इतना, तो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1260, शून्य तो हम भूल गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, तो 63 दूनी कितना होता है 3 दूनी 6, जीरो लिख दिया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 1260 क्या हो जाएगा हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा संख्याओं का क्या भाग विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1260 आ गया और भाग विधि द्वारा भी 1260 आ गया। मैं इसलिए दोनों विधियों से करता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर हम भाग विधि द्वारा करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं तो क्या उन दोनों में मान में कोई अंतर आएगा, उत्तर में कोई अंतर आएगा, इसीलिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद बच्चों।